फिल्म की कहानी शुरू होती है एक पुराने जंगल में छुपी एक बोसीदा इमारत से, जहां अंदर दीवारों पर इंतहाई खौफनाक तस्वीरें लगी हुई हैं। इनमें से एक तस्वीर एक तारीक देवी की है, जिसकी आंख की जगह एक सुराख बना हुआ है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई वहां से मुसलसल झांक रहा हो। इमारत में हर तरफ खामोशी है, मगर अचानक गोश्त खाने और घराने की आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे कोई दरिंदा अपने शिकार को नोच रहा हो। फिर एक कमरे के दरवाजे के नीचे से एक छोटे बच्चे का खून आलूद हाथ बाहर निकलता है और सामने एक बड़ा डब्बा नजर आता है, जो ऐसे ही कटे हुए हाथों से भरा पड़ा होता है। मंजर बदलता है और हमें एक शख्स की लाश दिखाई देती है। इसकी बेटी एलिज़ेबेथ ने उसे कत्ल किया होता है, क्योंकि वो अपने बच्चों पर बहुत जुल्म करता है। एलिज़ेबेथ खून से लथपथ हालत में अपने कपड़े धोने जाती है, जहां उसे अपने बाप का साया नजर आता है, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कुछ नहीं होता। वो उसे अपना वहम और बुरे ख्याल का एहसास समझती है। वो अपने भाई थॉमस को लेकर वहां से भाग निकलती है और उसे एक महफूज जगह ले जाने का वादा करती है। जंगल के रास्ते में दोनों का आपस में झगड़ा होता है और थॉमस गुस्से में आकर दूर निकल जाता है। उसे ढूंढते हुए एलिज़ेबेथ को नीला लिबास पहने जंगल में गुंजी लड़की नजर आती है, जो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। फिर वो अचानक उसके सामने उसकी तरफ दौड़ के आती है। एलिज़ेबेथ देखकर बेहोश हो जाती है। जब एलिज़ेबेथ की आंख खुलती है तो वो उसी पुरानी इमारत में होती है। वहाँ उसे बहुत सी राहबाएं नन मिलती हैं, जो बताती हैं कि ये एक बेसहारा लोगों का घर है और थॉमस भी वहीं पर मौजूद होता है। एलिज़ेबेथ उसे देखकर सुकून का सांस लेती है और उसे समझाती है कि वो अपने घर में जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को कुछ ना बताए। थॉमस जब रात को चर्च में इबादत करने लगता है तो दूसरे बच्चे उसे हैरत से देखते हैं, क्योंकि उस चर्च नुमा यतीम खाने में कोई भी इबादत करना नहीं जानता था। इसी रात एक अजीब सी मखलूक छत से थॉमस को घूरती है। अगले दिन एलिज़ेबेथ को पता चलता है कि यहाँ सिर्फ लड़के रहते हैं, क्योंकि राहिबाओं नन के मुताबिक ये जगह लड़कियों के लिए ठीक नहीं। एलिज़ेबेथ को वहाँ अजीबो-गरीब बातें महसूस होती हैं, जैसे एक खिलौना कैमरे में उसे अपने मुर्दा बाप की तस्वीर नजर आती है। एक राहिबा मार्गरेट एक छोटे बच्चे को सख्त सजा देती है और उसे टूटे हुए बुत के कांच पर चलाती है, जिसे वो खुदावन को खून का नजराना करार देते हैं। थॉमस को दूसरे लड़के एक अंधेरे गोदाम में ले जाते हैं, जहां उसे एक बड़े हाथ और चमकती आंखों वाला होलिया नजर आता है। राहिबाएं नन उसे ये कहकर बहला देती हैं कि वो कोई बला नहीं, बल्कि एक मोहब्बत का फरिश्ता है, लेकिन हकीकत में ये एक खूनखार बला होती है जो बच्चों का गोश्त खाती है। एलिज़ेबेथ को जब सच्चाई मालूम होती है तो उसे मालूम होता है कि वो लोग दरअसल लिलिथ नामी एक काली देवी की पूजा करते हैं, जो आदम की पहली बीवी थी और मर्दों से नफरत करती थी। एलिज़ेबेथ को बताया जाता है कि वो खुद भी इसी खानदान से है और उसे यहाँ एक खास मकसद के लिए लाया गया है। पुलिस वहाँ पहुँचती है, लेकिन राहिबाएं उन पर हमला कर देती हैं। एलिज़ेबेथ अपने भाई को बचाने के लिए उस गड्ढे में उतरती है जहाँ लिलिथ रहती है। वो थॉमस को तो बचा लेती है, लेकिन वो बला एलिज़ेबेथ को काट लेती है। वो दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और थॉमस उस बला को गोली मारकर दोबारा गड्ढे में गिरा देता है। लेकिन कहानी का खौफनाक मोड़ तब आता है जब एलिज़ेबेथ वापस उस चर्च यतीम खाने के अंदर जाती है और काफी देर तक बाहर नहीं आती। जब थॉमस उसे देखने ऊपर जाता है तो वो देखता है कि एलिज़ेबेथ खून में नहाई हुई है और एक बच्चे को खा रही है। ललित का असर अब एलिज़ेबेथ के जिस्म में मुंतकिल हो चुका था और वो अब इसी शैतानी फिरके की नई लीडर बन गई थी। वही बुराई जिससे वो लड़ रही थी, अब वो खुद उसका हिस्सा बन चुकी थी। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दें और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए हो तो मेरे चैनल हिडन इनसाइट मूवीज को सब्सक्राइब कर दो और घंटी के बटन पर क्लिक कर दो, ताकि इस तरह की आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले।
اور اگر آپ یہ ویڈیو میرے فیس بک پیج ہڈن انسائٹ موویز پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کریں۔